इनडायरेक्टली रूप में, यहाँ पे जो चीज़ है आप इनडायरेक्टली रूप में समझेंगे। जब हम अवलोकन निरीक्षण करते हैं मतलब हम संवेदना का ग्रहण मतलब सूचनाओं का मस्तिष्क से ग्रहण और उसकी व्याख्या मतलब प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो यहाँ पहला चरण आपका अवलोकन या निरीक्षण हो गया। दूसरा चरण हो गया आपका विश्लेषण। हालांकि कभी कभी ये स्किप हो जाते हैं, कोई 4 ही चरण बताता है, कोई 3 ही चरण बताता है, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड में अगर समझेंगे तो आपको पूरी प्रक्रिया थोड़ी और गहनता से समझ में आएगी। दूसरा आपका चरण है विश्लेषण। विश्लेषण में हम क्या करते हैं, हम विश्लेषण करते हैं किसी सूचना का। जब हम बता तो पाते हैं कि वो चीज़ क्या है, हमने कुछ देखा, हमने कुछ महसूस किया, वो इमोशंस जो हमारे एनर्जीज के रूप में गए, और हम उसको बता भी पाते हैं कि हमने ये चीज़ देखा, पर ये है क्या। उसके बाद हम उसका विश्लेषण करते हैं, उसके पूर्व में जितने हमारे अनुभव इसके आधार पर समानता उससे और विविधता, कि नहीं ये हो सकता है, ऐसा ही कुछ है, समानता इसकी है, और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, अर्थात विविधता। तो आपका अवलोकन के बाद दूसरा आपका चरण क्या हो गया, विश्लेषण। तीसरा जो आपका चरण है यहाँ पर तुलना व पृथक्करण। जब हम समानता और विभेदीकरण कर सकते हैं तो उन सूचनाओं का हम क्या करते हैं, उनकी तुलना और अन्य जो उनका यूजलेस है मतलब जो से संबंधित नहीं है उसका हम पृथक्करण कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक एज्यूमशन बनाते हैं कि ये चीज यह हो सकती है, अर्थात आप इसको इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं और मतलब परिकल्पना समझते हैं और उसका सृजन करते हैं, ज्ञान का एक मतलब अवधारणा मतलब थोड़ी थोड़ी उसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया हमने कि ये क्या है, क्योंकि समानता भी हो गई, विविधता भी हो गई, तो हम इसमें पहचानने लगते हैं। तो तुलना और पृथक्करण से हम क्या करते हैं, सृजन और परिकल्पना का निर्माण करते हैं कि हाँ ये चीज एक्सपेक्टेड मतलब एक अनुमान लगाते हैं कि ये चीज हो सकती है। इसके बाद जो चीज हमने समझ ली कि ये चीज हो सकती है उसको एक तरह से आप परीक्षण मतलब मस्तिष्क में सक्रियाएं तो अनंत चलती रहती है, लेकिन हाँ एक तरह से आप उसको सामान्यीकरण कर सकते हैं, मतलब वास्तव में इसकी समानता इस चीज से ही है और हम कह सकते हैं कि ये चीज यही है, अर्थात जो उसके गाल पे पानी दिख रहा है वो आंसू ही है। तो यहाँ पे हम परीक्षण करते हैं और उसकी सर्वमान्यता घोषित कर देते हैं, नहीं ये चीज है ही। अब इसमें आपका क्या होना चाहिए कि वैज्ञानिकता होनी चाहिए और मतलब आपकी रिजिडिटी होनी चाहिए, उसके प्रति आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सही तथ्य भी आपके पास होने चाहिए। तो सामान्यीकरण में हम इस जो परिकल्पना है, सृजन जो की है हमने, ज्ञान का जो एक स्ट्रक्चर बनाया है उसका परीक्षण और उसकी सर्वमान्यता देखते हुए उसका सामान्यीकरण कर देते हैं। तो चौथा आपका स्टेप क्या हो गया, सामान्यीकरण। और सामान्यीकरण करने के बाद उसकी समझ में हम उसको परिभाषित करते हैं या उसको अन्य शब्दों में अमूर्तीकरण भी कहते हैं या सिद्धांत का प्रतिस्थापन कर देते हैं कि नहीं ये चीज यही है, अर्थात हम अवधारणा पूरी तरह मस्तिष्क में बना लेते हैं। कभी कभी आपका एक टर्म यहाँ से कभी स्किप कर दिया तो